बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। माशाल्लाह से बेहतरीन बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। मीज़ के हमारी तरफ से जो थोड़ा सा भी कम कर दें तो मार्केट में एक मूवमेंट बन जाती। जो लोग होल्ड पे थे और परेशान थे कि आया हम सेल करें, क्या कम प्राइस में भी सेल कर सकते थे, घबराहट होती है क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 3 साल बड़ी डाउन रही। और कुछ लोग थे कि जो सोच रहे थे कि आया बजट में रिलीफ नहीं मिलता तो हम आफ्टर बजट परचेज कर लेंगे, उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं, क्योंकि मार्केट अब स्मूथ उसी तरह रहेगी। तो आपको मैंने एक बात की थी कि 9 प्रिज्म में आपने अगर परचेज करना है तो 9 प्रिज्म में आप ये जेन से भी निकाल दें बात कि आप 9 प्रिज्म में वापस आना है। आज 2026 में हम बैठे, 2026 के जो मंथ रहते हैं इसमें भी जो बंदा स्किप कर गया 9 प्रिज्म को, वो दोबारा से वो रेट पे कभी नहीं ले पाएगा। अब आपने देखना है कि 9 प्रिज्म 2027 के जनवरी तक 4 करोड़ प्लस कितने प्लाट होते हैं, 4 करोड़ प्लस में कितने प्लाट होते हैं। और ये बिला खौफ व ख़तर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मुझे घबराहट नहीं इस बात की कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से 2026 जनवरी में मैंने जो बात की थी वो आपके सामने है कि 9 प्रिज्म को परचेज़ कर लो। मैंने जोन 2 के पास खड़े होकर कहा परचेज़ कर लो, सर्दी भी बहुत है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप दोस्तों के कानों में जूं तक नहीं देंगी। और अभी क्या है कि 5 मिलियन 10 मिलियन के ब्रैकेट में अब जाके परचेज़ कर रहे हैं। अब भी कोई वक्त नहीं गया। मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पे था बिफोर ईद, मेरे ख्याल में लास्ट वर्किंग डे था, उसके आगे ईद थी, मंडे था लास्ट वर्किंग डे, ट्यूसडे छुट्टी थी और वेंसडे को ईद थी। तो मेरे बड़े मज़ीज़ क्लाइंट हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमने बात की थी 135 140 की ब्रैकेट में एफिडेविट था तब ट्रांसफ़र से हमारा जो था उससे पहले कि आप एक एफिडेविट 10 का परचेज़ कर लें। उन्होंने कहा ठीक है। जब ट्रांसफ़र हुआ उस दिन हमारा जो रेट था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का था। और 1 करोड़ 60 लाख में बाजी ने मेरे से पूछा कि इम्तियाज़ भाई लेनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा लेनी चाहिए, पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आप फाइल ले लें। उन्होंने भी खैर मेरी बात मानी कि ले ली। और जिनसे हमने ली उन्होंने कहा भाई, मैंने काफ़ी कोशिश की कि बाजी को फेवर दूँ कि 1 लाख 2 लाख की, तो उन्होंने कहा भाई ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जब आप ईद के बाद रिसीव करेंगे तो ये 1 मिलियन आपको प्रॉफिट होगा। 1 मिलियन तो खैर मेरे भी जेन में था, मैंने बाजी से कहा, मैंने कहा 1 मिलियन का, क्योंकि 2.5 मिलियन तो प्रॉफिट हो चुका था हमारा बिफोर ईद और आफ्टर ईद में, यानी कि 15 दिन के अंदर। तो वो हमने परचेज़ कर ली। शॉर्टली बात आपको बताऊं, जब हम ईद के बाद वापसी रिसीव किए तो वो 180 का रेट था, यानी कि 20 लाख उनको प्रॉफिट आ रहा था और वो डिलीवर की माशाल्लाह से फाइल फेज 10 की अगर आपने परचेज़ करनी हो तो आप मेरे नंबर साथ में है 03228888 आप मेरे से एफिडेविट परचेज़ करें एलोकेशन, तो मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स नहीं होगी, आपको डिलीवर करेंगे। ज़्यादा एफिडेविट के ऊपर होता है, सेलर परचेजर के बीच में होता है कि कहीं ना कहीं पीछे भी हो जाए, जो इन्वेस्टर होते हैं वो वापस नहीं जाते। बात करते हैं वापस फेज 9 प्रिज्म की, आया अब भी लेना चाहिए, वो बात आपको एग्जांपल के लिए दी है कि उनको भी प्रॉफिट हुआ है, अब भी लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब भी आपको फेज 9 प्रिज्म के अंदर जो आपका बजट है 5 मरला का है, 10 मरला का है, 1 कनाल का है, 2 कनाल का, 4 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है, जिस चीज़ के लिए भी आपका बजट है आप ओनली वेट ना करें। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप वेट ना करें, अपनी खामोशी से परचेजिंग जारी रखें और ज़्यादा लोगों को भी अपनी क्यूरीज ना दें, ये भी बात है। और सेलर से मेरा ये है कि आप एक तो कमिटमेंट जब पहले सोच लें, सोचने के बाद जब आप गो एट देते हैं डीलर्स को तो कमिटमेंट हो जाए, डील डन हो जाए, तो उसके बाद आप वापस ना जाएं, क्योंकि आपके वापस होने से आपकी एक कॉल की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, वैल्यूज़ हैं, वो डाउन हो जाती। मेरे इतनी वैल्यू नहीं है मेरी, खैर फिर भी आप समझते हैं। तो मुझे भी जब आप वापस करते हैं अपना डिसीजन तो काफ़ी मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं, काफ़ी बातें सुनना पड़ती हैं, और जो कि मैं गवारा नहीं करता कि कोई मार्केट का बच्चा आके मुझे बात करे। मुझे अब 22 साल हो गए इस फील्ड में, अब दाढ़ी मैंने सफ़ेद कर ली है थी पहले भी, लेकिन क्लीन शेव रखता था, अब मैंने दाढ़ी रख ली ताकि आप लोगों को लिहाज हो कि भाई बच्चा नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, इसके साथ तो जो कमिटमेंट करे उसको ऑन करना चाहिए। तो बाकी 9 प्रिज्म में आप 60 लाख से लेकर कोई 1 करोड़ 10-15 में चले गए प्लाट 5 मरला का, और जो अच्छा प्लाट था वो करोड़ से 1 करोड़ 10 तक 15 तक आ गया, तो 10 से 15 लाख रुपए 5 मरला ने ऐड कर लिया।
10 मरला का जो हमें बाउंड्री पे मिल जाता था 1 करोड़ की ब्रैकेट में, और उससे भी शायद कहीं कम, तो अब वो 120 से नीचे नहीं मिलता। 2 मिलियन 10 मरला ने मिनिमम की बात करो ऐड कर ली, और मैक्सिमम तो आप ये कह रहे हैं कि 3 मिलियन 10 मरला ने भी ऐड की। कनाल की अगर हम बात करें तो बाउंड्री के ऊपर हमें जो 1.5 करोड़ का प्लाट मिल जाता था वो इस वक्त 175 से नीचे नहीं मिलता। तो ई ब्लॉक में एक मैं 60 फीट रोड के ऊपर प्लाट बेच रहा हूँ, एनडीसी अप्लाई है, जिसको चाहिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ है कमर्शियल के अंदर, जोन 4 के अंदर 200 के नंबर्स में प्लाट है, और वो 4 करोड़ 30 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसका भी ऑलमोस्ट एनडीसी वगैरह हमारे पास है। जो और भी काफ़ी चीज़ें मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, आप दोस्तों की चीज़ें होती हैं, आप दोस्तों ने परचेज करना होती है, तो नंबर साथ में दियो तो आप मेरे से ले सकते हैं। बहरहाल जो कनाल के अंदर है अच्छा प्लाट इस वक्त 350 से नीचे नहीं मिलता। आपकी इतला के लिए कि 350 से नीचे अच्छा प्लाट नहीं मिलता, जिसको आप टॉप ऑफ लाइन कहते हैं। सेकंड लाइन में जो है वो 325 से 350 की ब्रैकेट में, 4th नंबर पे जो है 3 से 325 की ब्रैकेट में, 5 नंबर पे जो आता है वो कोई 275 से 3 की ब्रैकेट में। इससे नीचे भाई 2.5 करोड़ का हो गया, 2.25 का हो गया, ये एवरेज प्लाट मिलते हैं, लेकिन ले लेने चाहिए। 2 करोड़ वाला प्लाट भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे बात करते हैं पहले 2 कनाल की। 2 कनाल के अंदर इस वक्त आपको कहीं पर भी 7.5 करोड़ से नीचे प्लाट 2 कनाल का नहीं मिलता प्रॉपर, और टॉप ऑफ लैंड 10.5 करोड़ का रेट हो गया। 4 प्लाट हैं फेसिंग गोल्फ, 2 कॉर्नर, दोनों 150 फीट रोड के ऊपर, 2 जो है फेसिंग पार्क के। 4 प्लाट हैं, उनकी बड़ी कैटेगरीज हैं। फेसिंग गोल्फ हैं 2, दोनों कॉर्नर हैं, और आगे हम देखते हैं तो 150 फीट रोड है, तो 2 आ जाते हैं। तो हर कैटेगरी में 3 प्लाट कैटेगरीज के हैं, चौथा प्लाट उनके साथ मिल जाता है, तो वो 4 प्लाट बन जाते हैं। 4 भाइयों के लिए आइडियल, तो वो उनकी सारी कैटेगरी बन जाती हैं, और 4 इकट्ठे करें तो सारा कॉर्नर बन जाता है, 2 साइड ओपन। अच्छा, ये भी बेचने हैं, ये भी तकरीबन को 22 करोड़ रुपए डिमांड करें, अच्छी खासी डिमांड कर रहे हैं। और रेजिडेंशियल में ये था, कमर्शियल के अंदर जोन 4 के अंदर हमें 3.5 सवा 3 करोड़ से प्लाट मिलना शुरू होता है, और टॉप ऑफ लाइन प्लाट मैंने बेच दिया तो कुछ 6 सवा 6 करोड़ का वहाँ पे रेट है, और पोजेशन है। अगर हम बात करें इसकी कमर्शियल की बात होगी 8 मरला की, तो 8 मरला के अंदर हमें अब भी प्लाट कहीं ना कहीं 8.5 करोड़ का मिल जाता है, और टॉप ऑफ लैंड 20-21 करोड़ का जोन 1 के अंदर मेन के ऊपर। ये कमर्शियल की सेक्टर के अंदर कमर्शियल जो है अभी हमें 2.5 करोड़ का मिलना शुरू हो जाता है, और फिर वो 3.5 करोड़ तक जाता है सेक्टर्स के अंदर। ये 9 प्रिज्म के रेट है, शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। पोजेशन और नॉन पोजेशन की बात ये कि कमिंग सून पोजेशन एनुअल ऑफ में पी में आ रहा है, और उसके बाद सी और बी रह जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। इस वक्त 9 प्रिज्म में आफ्टर बजट आपको जो बात बताने लगा हूँ कि ये आपके पास गोल्डन चांस है कि आप 9 प्रिज्म में परचेज करें, जितनी परचेज करना चाहते हैं कर लें। 7 की मैं साथ में थोड़ी सी एग्जांपल देना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है कोई ना कोई फेज साथ में अटैच करता हूँ। तो उसमें मैं 2 दिन से विजिट कर रहा हूँ मुसलसल, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हो गया है, काफ़ी हद तक घर बन चुके हैं, एंड यूज़र का रह गया। अब फिर आप बात करेंगे कि इन्वेस्टर को कहाँ ले जाएंगे, इन्वेस्टर 9 प्रिज्म, उसके बाद 10। 7 के अंदर कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन एंड यूज़र के लिए मैं 7 के ऊपर भी एक वीडियो अब दिया करूँगा कि एंड यूज़र अगर अभी घर बनाना चाहता हो तो फेज 7 बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें और वेज की बात करें, ट्रैफिक के मसाइल की बात करें, तो 9 प्रिज्म बेस्ट फेज है। अगले 3 साल बाद 9 प्रिज्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता 7 के साथ, और 9 प्रिज्म को अगर आपने कंपेयर करना तो फेज 8 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, फेज 6 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप क्या फेज 8 और 6 के रेट रुक जाएंगे और 9 प्रिज्म के ऊपर जाते जाएंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बाप है, वो उसका बच्चा होता है, वो होता है अभी बच्चा हुआ, जून में हो गया माशाल्लाह, 13 जून को हो गया, चलो 12 को कर रहे थे, बजट है। उसकी ग्रोथ 18 साल में किस स्पीड से होगी, और जो मासूफ बाप है उनकी एज 40 साल है, ठीक है, या उनकी एज 25 साल है, ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसी होगी? 25 साल वाले की भाई साहब ग्रोथ रुक गई है, वो ग्रोथ रुक गई उसकी, अब उसने बड़े नहीं होना। अब जो बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है उसने 18-20 साल तक तो ऐसे ऊपर जाना माशाल्लाह से। यही एग्जाम्पल होती है, आप किसी फील्ड में भी चले जाएं, अगर वो उम्र के साथ कद भी बढ़ता तो जो 80 साल का बंदा है वो तो बहुत ही ऊपर तक पहुंच चुका होता, वैसे ही ऊपर पहुंच जाता है। तो बात ये माय डियर्स
हम समझते हैं कि हर फेज़ की एज होती है। अभी फेज़ 10 को आप क्या समझते हैं? फेज़ 10 ने बहुत आगे जाना है क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसने तो बहुत ऊपर जाना है। फेज़ 9 प्रिज्म उसकी निस्बत बड़ा हो चुका है, उसकी ग्रोथ का जो टाइम है वो 2 से 5 साल है, यानी 3 से 5 साल आप कह सकते हैं 2030 तक। 2030 तक उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपके 2027-28 तक जो है 8 की ग्रोथ रुक जाएगी, 6 की ग्रोथ रुक जाएगी, 7 की ग्रोथ रुक जाएगी। इन फेजेस की ग्रोथ फेज़ 5 की तरह, फेज़ 4 की तरह, 3 की तरह रुक जाएगी। उसके बाद ग्रोथ किसकी होगी? 9 प्रिज्म की और आपके 10 की। 9 प्रिज्म 2030 में रुक जाएगा, बल्कि धीरे धीरे बस, और उसके बाद सारी की सारी जो पावर्स होंगी वो फेज़ 10 के अंदर होंगी। ये फार्मूला है। इसलिए आप ये ना एग्जांपल दें कि भाई फेज़ 6 के 7 करोड़ का रेट है, वो कैसे रुक जाएगा? 9 प्रिज्म का 3 करोड़ है, भाई 3 वाले ने 7 पे पहुंच जाना, 7 वाले ने 14 पे नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। कॉल आ रही, डिस्टर्ब करेगी। कोई और क्यूरी होती है 0322288848 429। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।